दोस्तों आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। गांव के एक छोटे से घर में जन्मा विजय बचपन से ही बड़े सपने देखा करता था। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी, एक दिन बड़ा आदमी बनने की। वह अपने पिता को खेतों में मेहनत करते देखता और अपनी माँ को परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करते हुए देखता। लेकिन विजय का दिल किसी और चीज़ की तलाश में था। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जिससे उसका नाम हो और गांव में लोग उसकी मिसाल दें। स्कूल के दिनों में विजय पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी आदतें धीरे धीरे उसे पीछे खींचने लगीं। दोस्तों के साथ घूमना, फालतू बातें करना और पढ़ाई को टालना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके टीचर और माता पिता ने उसे कई बार चेताया, लेकिन विजय को लगता था कि वह बाद में सब कुछ संभाल लेगा। विजय का सपना था कि वह एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, लेकिन उसने कभी उस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वह केवल फैंटेसीज में खोया रहता और समय बीतता गया। कॉलेज में भी वही हाल रहा। उसने कई बिजनेस आइडिया सोचे, लेकिन उनमें से एक भी पूरा नहीं हो पाया। हर बार विजय का ध्यान किसी न किसी कारण से भटक जाता। उसे लगता था कि जीवन में सफलता आसान है और वह जब चाहे तब उसे हासिल कर सकता है। समय बीतता गया और विजय का परिवार भी अब उसकी आदतों से परेशान हो गया था। वह अब भी अपने सपनों की बातें करता, लेकिन उन पर काम करने का पैशन और डिसिप्लिन उसमें नहीं था। गांव के लोग अब उसकी हंसी उड़ाने लगे थे। वे उसे निकम्मा समझते और उसके सपनों को मजाक में उड़ाते। विजय के दोस्त भी अब उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन जब विजय का एक और बिजनेस आइडिया फेल हो गया, तो उसकी सहन शक्ति की सीमा टूट गई। वह पूरी तरह से टूट गया और उसे यह एहसास हुआ कि उसकी असफलताओं के पीछे उसकी खुद की कमी है, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। वह उदास हो गया और अपने कमरे में बंद हो गया, किसी से बात नहीं की। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदले। उसे यह महसूस हुआ कि उसने अपने जीवन के कई कीमती साल बर्बाद कर दिए। लेकिन तभी उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया। एक दिन विजय अपने पुराने दोस्तों के साथ पार्क में बैठा था, जब एक अजनबी व्यक्ति उसकी ओर आया। ये व्यक्ति देखने में ऑर्डिनरी था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास था, एक चमक, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो विजय को तुरंत महसूस हुआ। वह व्यक्ति विजय के पास बैठ गया और कहा, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देख रहा हूँ, क्या बात है? विजय ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने दिल की बात उस अजनबी को बता दी। उसने अपनी सारी असफलताएं और अपने टूटे हुए सपनों की बातें बताईं। उस व्यक्ति ने विजय की सारी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। बिना डिसिप्लिन के कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। तुमने अपने सपनों का पीछा किया, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सही रास्ता नहीं अपनाया। विजय ने गंभीरता से उस व्यक्ति की बातें सुनी और पहली बार उसे यह समझ में आया कि उसकी असफलताओं की जड़ उसकी अपनी आदतों में थी। वह व्यक्ति विजय को अपने साथ एक डिसिप्लिन की जर्नी पर चलने को कहता है। वह उसे दिखाना चाहता है कि कैसे छोटे छोटे कदम सही दिशा में उठाए गए बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। विजय के अंदर एक नई एनर्जी एंड एंथुजियाज्म भर जाता है, लेकिन क्या वह वास्तव में इस बार खुद को बदल पाएगा? विजय अब अपने जीवन में पहली बार गंभीरता से सोचने लगा था। वह जानता था कि अगर उसे अपने सपने पूरे करने हैं तो उसे अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा और अनुशासन की नई राह पर चलना होगा। अगले दिन विजय ने उस अजनबी व्यक्ति से मिलने का वादा किया, जिसने उसे डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस समझाई थी। विजय तय समय पर उसी पार्क में पहुंचा जहां वह पिछले दिन उस व्यक्ति से मिला था। उस व्यक्ति का नाम महेश था। महेश ने विजय का वेलकम किया और उसे एक ऑर्डिनरी से स्कूल की तरह दिखने वाली जगह पर ले गया। ये जगह एक ऑर्डिनरी बिल्डिंग थी, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। यहाँ लोग शांति से बैठे थे, कुछ पढ़ रहे थे, कुछ ध्यान कर रहे थे। महेश ने विजय से कहा, यहाँ मैं तुम्हें डिसिप्लिन सिखाने के लिए लाया हूँ। ये कोई स्कूल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपने अंदर के डिसिप्लिन को समझते और उसे निखारते हैं। यहाँ तुम सीखोगे कि कैसे छोटे छोटे कदम तुम्हें बड़े गोल्स तक पहुँचाते हैं। विजय को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने सोचा कि यह सब कैसे पॉसिबल है, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे वहाँ रुकने पर मजबूर किया। महेश ने उसे फर्स्ट लेसन दिया, बिल्ड एक रूटीन,
महेश ने विजय को बताया कि रूटीन बनाना और उसका पालन करना डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी है। विजय को समझाया गया कि उसे अपने दिन का एक एक हिस्सा प्लान करना होगा और उस प्लान पर दृढ़ता से चलना होगा। महेश ने कहा, बड़ा गोल हासिल करने के लिए तुम्हें हर छोटे कदम पर ध्यान देना होगा। अगर तुम सुबह सही समय पर उठते हो, समय पर नाश्ता करते हो और अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करते हो, तो तुम एक अच्छे डिसिप्लिन की नींव रख रहे हो। विजय ने इस बात को गंभीरता से लिया। उसने अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठने से की। पहले दिन उसने अलार्म लगाया और जल्दी उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर आराम से उठने की आदत डाल चुका था। लेकिन महेश ने उसे पेशेंस या धैर्य रखने की सलाह दी। पहले दिन से सब कुछ सही नहीं होगा, महेश ने कहा, लेकिन अगर तुम कोशिश करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर और मन इसे एक्सेप्ट कर लेगा। विजय ने अपने दिन का एक स्केड्यूल बनाया, जिसमें सुबह जल्दी उठने से लेकर रात को समय पर सोने तक की सभी एक्टिविटीज़ को शामिल। उसने यह भी तय किया कि वह हर दिन कुछ समय पढ़ाई, ध्यान और एक्सरसाइज के लिए निकालेगा। विजय की इस नई रूटीन का असर जल्द ही दिखने लगा। उसकी सेहत में सुधार हुआ, उसका मन शांत रहने लगा और उसकी सोचने समझने की क्षमता भी बेहतर हो गई। उसने अपने बिजनेस आइडियाज़ पर फिर से काम करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने हर चीज़ को प्लान किया और बिना जल्दबाजी के कदम उठाए। महेश ने विजय को डिसिप्लिन के दूसरे इंपॉर्टेंट पहलू भी सिखाए। उन्होंने उसे बताया कि डिसिप्लिन केवल बाहरी रूटीन में नहीं, बल्कि मन में भी होना चाहिए। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे इरादे सभी में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर तुम अपने मन को कंट्रोल कर सको तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। विजय ने ध्यान और मेडिटेशन से अपने मन को शांत करना और उसे सही दिशा में ले जाना सीखा। उसने यह महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का मन था, जो हमेशा उसे लज्जा और असफलता की ओर खींचता था। लेकिन अब विजय धीरे धीरे अपने मन पर काबू पाने लगा था। महेश ने विजय को सिखाया कि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा शत्रु है टेम्पटेशन या लालसा। विजय को अपने जीवन में कई बार टेम्पटेशंस का सामना करना पड़ा था, चाहे वह दोस्तों के साथ समय बिताना हो, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना हो या फिर रात को देर तक जागने की आदत हो। महेश ने उसे बताया कि अगर वह इन टेम्पटेशंस पर काबू पा सकता है तो वह अपनी सफलता की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। विजय ने अपने जीवन से धीरे धीरे इन टेम्पटेशंस को दूर करना शुरू किया। उसने दोस्तों के साथ फालतू समय बिताना कम कर दिया, सोशल मीडिया पर समय लिमिटेड कर दिया और रात को सही समय पर सोने की आदत डाल ली। वह जानता था कि अगर उसे सफल होना है तो उसे इन छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देना होगा। महेश ने विजय को एक और इम्पॉर्टेंट सबक सिखाया, सहन शक्ति और धैर्य। उन्होंने कहा, डिसिप्लिन का पालन करते हुए भी कभी कभी तुम्हें निराशा होगी। तुम्हें लगेगा कि तुम सही दिशा में नहीं जा रहे हो, लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे और अपने गोल पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो तुम सफल ज़रूर होगे। विजय ने इस बात को भी गंभीरता से लिया। उसने अपनी असफलताओं से सीखना शुरू किया, बजाय उनके बारे में निराश होने के। उसने अपनी गलतियों से सबक लिया और उन्हें सुधारने की कोशिश की। धीरे धीरे विजय की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपने बिजनेस के आइडियाज़ पर काम करना शुरू किया और इस बार उसने हर चीज़ को सही ढंग से प्लान किया। वह पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन था। उसके दोस्त और परिवार वाले भी अब उसकी मेहनत को देख रहे थे और उसे गंभीरता से लेने लगे थे। लेकिन विजय की राह में अभी भी चुनौतियां थीं। एक दिन जब वह अपने बिजनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा था, उसे रास्ते में एक पुराना दोस्त मिला। वह दोस्त विजय को एक पार्टी में जाने का इनविटेशन देने आया था। विजय को याद आया कि उसने पहले कभी ऐसी पार्टीज़ में बेहद समय बर्बाद किया था और इस वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ था। विजय के मन में फिर से वही संघर्ष शुरू हो गया। क्या वह अपनी पुरानी आदतों में लौट जाए या अपने नए जीवन के डिसिप्लिन को बनाए रखे? वह कुछ पल के लिए कन्फ्यूजन में था, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और महेश के शब्दों को याद किया। डिसिप्लिन का पालन ही तुम्हें तुम्हारे गोल तक ले जाएगा। विजय ने अपने दोस्त को मना कर दिया और अपनी मीटिंग के लिए निकल पड़ा। यह उसकी जीत थी, खुद पर, अपने टेम्पटेशंस पर और अपनी पुरानी आदतों पर। मीटिंग सफल रही और विजय को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। वह जानता था कि यह उसकी मेहनत और डिसिप्लिन का नतीजा था। अब वह
अपनी सफलता की ओर एक कदम और बढ़ गया था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। विजय की ज़िंदगी में अभी भी एक बड़ा मोड़ आना बाकी था। एक दिन विजय को एक बड़ी बिजनेस डील के लिए मुंबई जाना पड़ा। ये डील उसकी अब तक की सबसे बड़ी डील थी और अगर वह इसमें सफल हो जाता तो उसके सपने साकार हो सकते थे। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस डील के साथ उसकी ज़िंदगी में एक और बड़ा झटका आने वाला था। मुंबई पहुंचते ही विजय को पता चला कि जिस कंपनी के साथ वह डील करने जा रहा है उसके मालिक ने अचानक से अपनी शर्तें बदल दी थीं। ये शर्तें विजय के लिए वैलिड नहीं थीं और अगर वह इन्हें मानता तो उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता था। विजय का दिल बैठ गया। महेश ने विजय को सिखाया था कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस धैर्य और विवेक से काम लेने की ज़रूरत है। विजय ने महेश की बातें याद की और उस मालिक से मिलने का फैसला किया। उसने अपने दिल की बात उस मालिक के सामने रखी और अपनी सिचुएशन को समझाया। लेकिन मालिक ने विजय की बात नहीं मानी और उसे डील कैंसिल करने की धमकी दे दी। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने अपना सब कुछ इस डील पर लगा दिया था और अगर ये डील कैंसिल हो जाती तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती थी। विजय के मन में एक और बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। क्या वह इन बदली हुई शर्तों को मान ले और अपनी एथिक्स से समझौता करे या डील को छोड़ दे और अपनी मेहनत को दोबारा से शुरू करे। विजय के जीवन की यह सबसे बड़ी परीक्षा थी। वह जानता था कि उसकी एक